आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज शो को इवोल्यूशन, को एक्सटेंशन एंड को एग्जिस्टेंस, यानी कि कौन से टाइप के इंटरेक्शन के अंदर हमें ये जो तीनों इंटरेक्शंस हैं, यानी कि कौन कौन सी को एग्जिस्टेंस, को एक्सटेंशन और को इवोल्यूशन, ये तीनों ही हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं को इवोल्यूशन के बारे में। को इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होते हैं हमारे इनहेरिटेबल चेंजेस। हाँ जी, ये हमारे इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं जो हमारे टाइम के साथ हमें देखने को मिलते हैं। अब को का मतलब क्या है? यानी कि साथ साथ हो रहा है। ये इवोल्यूशन हमारी दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीसीज के अंदर हो रहा है, यानी कि ये जो इवोल्यूशन है ये हमारा डिपेंडेंट है। अगर मेरी एक स्पीशीज चेंज कर रही है तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी दूसरी स्पीशीज, तो वो भी अपने आप को उसी तरीके से चेंज कर लेगी, तो इसको बोला जाएगा को इवोल्यूशन। बात हो रही है मेरी को एक्सटिंक्शन की। अब को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो गया? यानी कि ये हमारा खत्म हो जाता है इकोसिस्टम के अंदर से। को एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया? यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मैंने बोला आपको, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से अगर मेरा एक एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर से हट जाता है। तो ये तो मेरी बात हो गई को एक्सटिंक्शन की। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे तीसरे इंट्रैक्शन के बारे में, जो कि कह रहा है को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? यानी कि वो एक साथ रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और एक साथ ही रहते हैं, रहना पड़ता है उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके। तो अगर वो सेम प्लेस और सेम टाइम के अंदर रह रहे हैं तो उनको बोला जाता है को एग्जिस्टेंस। तो आइए देख लेते हैं कौन से टाइप की स्पीशीज के अंदर ये होता है। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप की हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले बात मेरी कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म हमारा ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जहाँ पे हमारे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है इसको तो क्या होता है? इसको होता है हमारा बेनिफिट। हाँ जी, एक ऑर्गेनिज्म को हमारा बेनिफिट होता है। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है ना ही उसको कोई हार्म होता है ना ही उसको कोई बेनिफिट होता है। दोनों में से कोई भी चीज उसको देखने को नहीं मिलती है। बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं सी पार्ट के बारे में। ये कह रहा है म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी हमारे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, जहाँ पे तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को होते हैं बेनिफिट। हाँ जी, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट देखने को मिलते हैं। बात कर लेता हूँ बी पार्ट के बारे में। ये है हमारा प्रिडेशन। हाँ जी, जो प्रिडेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रिडेशन में हमारे दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक मेरा इन्वॉल्व होता है शिकार। हाँ जी, जो शिकार होता है ये होता है मेरा प्रे, और एक मेरा इन्वॉल्व होता है प्रीडेटर। हाँ जी, प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर होता है मेरा शिकारी। हाँ जी, शिकार और शिकारी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डियर का और हमारे लायन का। तो इसमें से शिकारी कौन है? यानी शिकारी तो है मेरा लायन, और जो मेरा प्रे है यानी कि मेरा शिकार जो है डियर। क्यों? जो हमारा लायन है वो हमारे डियर के ऊपर फीड करता है, तो हमारा डियर जो है वो उसका प्रे हुआ और जो लायन है वो उसका शिकारी हुआ। तो ये हमारा एक प्रेडेशन वाला इंटरेक्शन होती है। बात कर लेता हूँ पहले वाले पार्ट की। पहला वाला पार्ट क्या है? पहला वाला पार्ट है हमारा कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन जनरली यही होता है। तो कंपटीशन हमारी ऐसी टाइप की इंटरेक्शन होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ पे जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म है दोनों को ही क्या पहुंचता है? हार्म पहुंचता है, यानी कि नुकसान होता है। तो ये तो मैंने बात कर ली हमारे ऑप्शंस के अंदर कौन कौन सी हमें पार्ट दे रखे हैं। अब देख लेते हैं किस किस के अंदर हमें को इवोल्यूशन, को एक्सटेंशन और को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। बात कर लेता हूँ सबसे पहले कमेंसलिज्म के बारे में। अगर मैं बात करूँ कमेंसलिज्म के अंदर, तो मैंने बताया था आपको कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई हार्म बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मेरी जो ये पहले वाला ऑर्गेनिज्म है, अगर ये मेरा एक्सटिंक्ट हो गया, अगर ये मेरा एक्सटिंक्ट हो भी जाता है, तो मेरा ये जो दूसरे वाला ऑर्गेनिज्म है इसको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके होने ना होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ना ही उसको कोई हार्म हो रहा था ना ही कोई बेनिफिट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कमेंसलिज्म के अंदर हमें को एक्सटिंक्शन देखने को तो नहीं मिल रहा है। को एक्सटिंक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में हमें तीनों इंटरेक्शन देखने को पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी तो मेरा हो गया है यहाँ पे गलत। बात कर लेता हूँ अब सी पार्ट के बारे में। म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं देखूँ इसके अंदर को एग्जिस्टेंट, तो को एग्जिस्टेंट यानी कि दोनों एक ही सेम प्लेस पे सेम टाइम में रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, तो ये वाली बात तो ठीक है। बात करूँ को एक्सटिंक्शन के बारे में, तो बात करूँ को एक्सटिंक्शन भी हमें म्यूचुअलिज्म के अंदर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्यों? जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल हो जाता है मेरा फिग ट्री का और यहाँ पे वास्प का। तो होता क्या है, जो वास्प है वो हमारे फैक्ट्री के अंदर अपने लार्वास को ले करती है, और जो फैक्ट्री है उसको पॉलिनेशन करने को मदद करती है वास्प के द्वारा। तो होता क्या है, अगर हमारा फैक्ट्री नहीं होगा तो जो वास्प है वो अपने लार्वा कहाँ देगी? लार्वा नहीं दे पाएगी तो अपनी जनरेशन नहीं
आगे बढ़ा पाएगी, जिससे अल्टीमेटली हमारी वास्प भी चली जाएगी। तो इस हिसाब से को एक्सटेंशन भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर फिक्ट्री हट गए तो वास्प भी हमारी हट जाएगी। और बात करूँ अगर को इवोल्यूशन की, तो को इवोल्यूशन भी हमें म्यूचुअलिज्म के अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर देखिए अब वास्प की लाइफ है हमारी फिक्ट्री के बिना नहीं चेंज हो पाएगी, तो अगर हमारा फिक्ट्री के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो हमारे बॉस को भी ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे क्या हो, वो हमारे फिक्ट्री के कंपैटिबल हो सके और वो हमारा म्यूचुअलिस्ट बिहेवियर दोबारा से दिखा सके। इसलिए जो को इवोल्यूशन है वो भी हमें म्यूचुअलिज्म के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सी पार्ट तो मेरा यहाँ पे ठीक है। बात कर लेता हूँ एक बार प्रीडेशन के बारे में। प्रीडेशन के अंदर क्या है, को एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हाँ जी, डियर और लॉयन दोनों एक ही इलाके में रहते हैं। को एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है, को एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे डियर यहाँ खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली मेरे लायन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो को एक्सटिंक्शन भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ को इवोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। क्यों? अगर सोचिए मेरा डियर जो है वो तेज भाग रहा है तो होगा क्या, तो मेरा जो लॉयन है वो भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश करेगा जिससे वो भी उसको आसानी से पकड़ सके, ज़्यादा तेज भाग सके, या कुछ ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। तो प्रिडेशन भी यहाँ पे ठीक हो जाता है। बात करूँ यहाँ पे अगर मैं कॉम्पिटिशन के बारे में, तो जो कॉम्पिटिशन है वो भी बेसिकली हमारा क्या है, एक तरीके का प्रिडेशन ही माना जाता है। को एग्जिस्टेंस जो है उसके अंदर देखने को मिलता है, दो स्पीशीज एक साथ रहती हैं। को एक्सटिंक्शन हाँ जी बिल्कुल देखने को मिलता है, एक स्पीशीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। को इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक हमारा कंपटीशन होता है, यानी कि एक ही एरिया में हमारी दो स्पीशीज रह रही होती हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो क्या होता है, हमारी जो दोनों स्पीशीज हैं अपने अंदर ऐसे बदलाव लाती हैं ताकि वो कंपटीशन को कम कर सकें और वो अपना एरिया डिवाइड कर लेती हैं। तो इस ऐसा कंपटीशन भी मेरा ठीक हो जाता है। बात करूं यहाँ पे जो मेरे राइट ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, जो मेरे कंपटीशन, प्रीडेशन और म्यूचुअलिज्म है, ये तीनों ही मेरे हो जाते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।